हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह सुबह का टाइम है तो बस क्लासेस देखना शुरू कर दिया। आज जीके की बजाय मैं भाई रीजनिंग की क्लास देखूंगी। तो एक मिनट, पेन देख रही मैं, पेन नहीं मिल तो नहीं मार रख दिया तो भाई। तो आज मैं रीजनिंग की क्लास देखूंगी क्योंकि कल सिर्फ आधा घंटा की क्लास देखी थी भाई। मैंने शाम का टाइम, मेरा थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी इस करके ना, फिर मैंने आधा घंटा की उसकी थी, हिंदी की थी। हिंदी की तो मतलब क्लास से इतनी थी, तो रीजनिंग की मैंने 1 घंटा की बजाय आधा घंटा की देख ली थी क्योंकि वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। 1 घंटा की मैंने सीडीपी की देख ली थी, पता नहीं, हाँ सीडीपी की देख ली थी। 1 घंटे से ऊपर थी तो 11 बजे तक स्टडी करी थी। और अब टाइम हो गया है 10 बज गए हैं। तो चलिए जी अपनी स्टडी शुरू कर ला। और काफ़ी टाइम हो गया, 9 बजे स्टडी शुरू कर दी। तो आज मैंने 10 बजे काम सारा नीचे का काम निपेड़ के और आकर सीधी में स्टडी में बैठी हूँ। ऊपर की साफ सफाई तो थोड़ी रह रही है, ये बाद में करूँगी। पहले मैं 1 घंटे की रीजनिंग की क्लास ले लूँ, थोड़ा हार मुँह हो जाएगा, हाँ भाई कुछ कर लिया। क्योंकि जब तक पता क्या है, कुछ नहीं कर देनी बुक्स वगैरह में तो इतना भाई नू लग गया है जो कुछ नहीं कराया आज तो, मतलब दिन सारा खराब चला गया। मतलब अंदर तक वो फील होने लगती है। तो पहले मैं 1 घंटा की रीजनिंग की क्लास देख लूँ, उसके बाद मिलूंगी। अगर नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने लाइक कर दियो भैया, और एक प्यारा छोटा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो। और एक आईडी तो नहीं मेरे ध्यान में, एक भाई ने कमेंट करके था, नहीं पता नहीं बेबे है पता नहीं भाई है, तो वो कह रहे थे कि बेबे स्टेट की बजाय आप दीदी मतलब सेंटर की नौकरी की तैयारी करो तो दी बेस्ट है। क्योंकि सेंटर की नौकरी में तो वैकेंसी निकलती रहे हैं, अपना हरियाणा में तो नहीं निकलती। तो बात तो उनकी भी ठीक है क्योंकि हरियाणा में भाई एस्टेट करने वाले 2015 में निकली थी और अब कौशल रोजगार में निकल रही हैं। तो बात तो उनकी जायज है, पर मैं एक चीज बोलूँ भाई, देखो पहले अपना एस्टेट क्लियर हो जाए ना, फिर कॉन्फिडेंस होती है, ठीक है ना। और साथ में ऐसी बात नहीं भी मैं स्टेट का एग्जाम देने के बाद तैयारी नहीं करूंगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं सीटेट की भी तैयारी करूंगी साथ में। सीटेट क्लियर हो या स्टेट क्लियर हो, देखो एक क्लियर हो जो वो भी काफी है मेरे लिए, ठीक है नहीं। बाकी प्रिपरेशन तो मैं दोनों की करूंगी, अगर दोनों हो जाए तो उस पर ये बात नहीं, पर एक तो मैं मतलब वो सोचूं भाई एक पेपर निकल जाए ना, उसके बाद तो केवीएस की मान का चलो सीटेट का निकल गया, सीटेट में केवीएस की अपने तैयारी कर लेंगे। अगर एस्टेट भी हो गया तो भी मैं सीटेट की तैयारी करूंगी साथ में, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं अगर सीटेट अगर एस्टेट निकल गया तो मैं तैयारी छोड़ दूंगी, नहीं नहीं अपनी सेंटर की भी करूंगी, सीटेट की करूंगी, केवीएस की करूंगी। अगर सीटेट निकल गया तो साथ के साथ फिर अपना केवीएस की तैयारी करनी शुरू कर दूंगी, डीएसएसबी की भर्ती निकले डीएसएसबी की करनी शुरू कर दूंगी, ठीक है ना। बाकी रही सीटी वगैरह की डी ग्रुप की, तो मैं प्रॉपर उनकी तैयारी नहीं कर दी भाई, मैं बता दूँ आपने कि भाई मैं प्रॉपर उनकी तैयारी को नहीं करती। हाँ ठीक है भाई, उनका पेपर होगा तो एग्जाम जरूर दे कर आवांगे, क्वालिफाई होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ठीक है ना। मैं मेरा लक्ष्य क्या है कि मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर करना है, टीचिंग लाइन में जाना मेरा मकसद है, ठीक है। बाकी देखो वो तो किस्मत है, और किस्मत भी क्या करेगी, आप जिस चीज पे फोकस रखेंगे वही चीज आगे आएगी। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि मैं सिर्फ एक चीज, वैसे तो भी देखो एग्जाम की, हर एग्जाम की प्रिपरेशन होने लग रही है, हरियाणा जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारा कुछ आपने पता को मैंने जो पेपर हुआ अपना सीटीडी ग्रुप में आवे है। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि भाई आप एक एग्जाम की एक की तैयारी करो, पर मान कर चलो कि भाई हमने सारे एग्जाम देने हैं, ठीक है ना, क्रैक कौन सा ही हो जो मेन चीज ये, ठीक है। तो चलिए जी डियर, मैंने बता दिया आप तो सारा खुलकन है। स्टेट के बाद में सीटेट की भी प्रिपरेशन करूंगी, साथ में सारी चीजें आप लोगों के साथ में ब्लॉग के थ्रू शेयर कर दी रहूंगी। अगर कोई भी किसी ने ब्लॉग देख कर कोई परेशानी हो या मतलब कोई कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ती हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी साथ में, ठीक है। कमेंट में नहीं दूंगी तो वीडियो में तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगी। हाँ कमेंट जरूर रीड करती हूँ मैं, हर एक के करती हूँ, ठीक है। तो चलिए जी अब मैं रीजनिंग की क्लास देख लूँ फिर मिलूंगी। तो लीजिए जी 11:30 का टाइम हो गया है, हाँ 11:30 का टाइम हो गया है। और रीजनिंग का अपना जो दिशा और दूरी वाला है ना,
वो चैप्टर शुरू हो गया, देख लो आप लोग। छोटी कॉपी में करना पड़ रहा भाई, मेरा रजिस्टर था जो वो फुल हो गया था, कि मेमोरी फुल हो गई थी। तो इतना में हाँ आज दिवस शहर में जावांगे तो आज लेकर आवांगे। तो रीजनिंग की मैंने क्लास देख लिया है, मैं मैथ की चाहे जीके की देखूंगी। और पहले मैं थोड़ा हाँ कमरा सेट कर लूँ भाई, उसके बाद मिलूंगी अपना। क्योंकि देखो पहले सबसे पहले साफ सफाई जरूरी, पर मैंने सोचा कि मैं एक क्लास देख लूँगी ना, थोड़ा ये हो जाएगा कि भाई हाँ दिमाग में भी पढ़ लिया थोड़ा बहुत। तो फिर मैं पहले साफ सफाई कर लूँ और फिर मिलूंगी। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताया करो कि अपनी जर्नी कैसी चल रही है और अब कैसे किस तरीका की किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए जी साफ सफाई करने के बाद मिलती हूँ। 11:30 हो गए भैया, 1 घंटे की क्लास मैंने देख लिया, 1 घंटे से भी ऊपर की थी तो देख लिया। चलिए जी, हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई थी और सुबह सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम तो क्या था भाई, एक स्लॉट मैंने ले लिया था, हरियाणा जी की क्लास ले ली थी। तो बस फिर मैं लगी थी साफ सफाई करने पे, क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट हो रही थी इस करके। फिर मैंने सोचा पहले एक हरियाणा जी की क्लास देख लूँ, क्योंकि बाकी टाइम फिर जो बचेगा फिर मैं उसमें अपने जो CDP वगैरह की या रीजनिंग वगैरह की क्लास है जो बाकी देख लूँगी। तो बस पूरा मैं साफ सफाई लगी थी, नहा धो के ना अपना रेडी हो ली थी और अपना झाड़ू झूड़ू निकाल दूंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी भाई, बेजा गर्मी हो रही थी। तो बस काम करने के बाद फिर मैं दोबारा फिर अपनी एक स्लो डोर ले लूँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। लीजिए जी, और रीजनिंग की भी क्लास उसकी सॉरी भाई जीके की क्लास भी देख ली मैंने, रीजनिंग की तो देख ली थी। तो आज जो 12वीं क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। और सबसे ज़्यादा आपने बताऊँ क्लासेस मेरी हरियाणा जी के होने लग रही हैं, क्योंकि मैंने सोचा हरियाणा जी के का सिलेबस एक बारी कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर नु इसका रिवाइज 2-3 बारी लिया जाएगा। और ये मैं 10 मिनट का रेस्ट लेकर है और फिर मैं SS का करूँगी भाई थोड़ा हाँ काम, क्योंकि SS का लेसन पढ़ लूँगी इतना। और बाकी जो क्लास रहेगी मेरी मैथ की, CDP की और हिंदी की, वो शाम में देखूँगी। तो नहीं तो 4 बजे पहले का 5 बजे शाम जो शाम का है ना 1 घंटे का रूटीन उसमें बनाऊंगी भाई, क्योंकि शाम में जो 4 4 5 तक का 1 घंटे में फ्री रहूँ। फिर बच्चे का साथ में भाई थोड़ा नु हो जाए, अभी बच्चे आवे 2 बजे स्कूल में आवेंगे, उनका आने के बाद भी फिर थोड़ा नो दिन का साथ में भी टाइम स्पेंड करा। और फिर नीचे बच्चे खेलने लग जाए, फिर डिस्टर्बेंस हो जाए पढ़िया खुल जाना इस करके ना। तो देखती हूँ 4 से 5 तक का अगर हो गया तो मैथ का लेंगी। फिर थोड़ा 1 घंटा सेव करके ना शाम ने, जैसे मतलब 9 से लेकर 10 तक एक क्लास हो जाएगी, 10 से लेकर 11 तक की एक क्लास हो जाएगी। कई बार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का टाइम का हो जाकर है, कि बड़ी क्लास हो छोटी क्लास हो। तो मान का चलो 11:15 बजे तक 2 क्लास देखी जाओ। जो 1 घंटा का 12 साढ़े 11 मतलब मान का चलो 12 बजे तक 1 घंटे का जो पिछला जो सिलेबस करूंगी ना क्लास देखूँ, उन सारे की रिवीजन ले लूंगी। 1 घंटा में 10-10 15-15 मिनट की दो एक दो बड़ी रिवीजन ले जाऊंगी ना, फिर दिमाग में कोई हो जाएगी भाई हाँ जो सिलेबस किया था इतना कंप्लीट हो गया। तो इस करके ना, और इंग्लिश तो मैंने बिल्कुल छेड़ी भी नहीं है, इंग्लिश भी स्टार्ट करनी है भाई, मंडे से कह रही थी मैं स्टार्ट करूंगी, पर नहीं हो पाई। मैंने सोचू पहले एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर मैं उसके बाद इंग्लिश में छेड़ लूंगी। वैसे बाकी टाइम तो काफ़ी है, देखो भाई कि होगा या नहीं होगा। सिलेबस तो देखो कंप्लीट करना है 1 महीने में, अगर क्लासेस कंप्लीट हुए हैं तो फिर 2 महीने रिवीजन के हो जाएंगे अच्छे खासे, फिर अपना आराम था। फिर लाइव क्लासेस भी हो जाएंगी सितंबर में हो जाए भाई, कि थोड़ा बहुत नया एडिट किया जावे ना, तो क्लास में थोड़ा चेंज मिला ही है। तो इस करके ना, तो चलिए जी जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहूँगी। मैं थोड़े 5-10 मिनट का रेस्ट ले लूँ और फिर मैं अपने SS का कर दी मिलूंगी, ठीक है। तो भाई हरियाणा जीके वगैरह की क्लास देख ली थी, तो मैं गई थी SS का जो अपना लेसन चल रहा है वो। और SS का भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जिसका SS का सब्जेक्ट है ना, तो कई बुक हैं भाई, 9-10 तक की बुक पढ़नी पड़ेगी जिसका TGT है। तो मैं यही चीज़ कहूँगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लेसन कवर डेली वेज कराया करो, क्योंकि एक लेसन कवर होने के बाद बुक कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो फिर आप मान कर चलो सितंबर तक का सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा भाई इसका SS का। तो मैं भी हर रोज़ मान कर चलो इसका जो बुक मैं पढ़ रही हूँ ना राजनीतिक वाली, इसमें लेसन है जो थोड़े है बड़े हैं, तो हाफ करके डेली वेज पढ़ लूँ भाई, नुआ समझ में भी आना बहुत ज़रूरी है। और जो मेन पॉइंट है उस पर मैं अपने मार्कर के साथ में टिक कर दूँ, ताकि जब एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले 5-10 दिन पहले अगर नजरामों को काटनी, तो सारी बुक जो मैन एडिंग लगा रखी है ना, तो उनकी अपना नजरामों को निकाल लेंगे एक बारी। और
तो आप भी ऐसे ही मार्कर के साथ में अपनी बुक में पॉइंट नोट कर दे रहा करो, ताकि आपने भी हेल्प मिलती रहो, आगे दिक्कत नहीं आवे। क्योंकि दोबारा दोबारा तो ये जो कंप्लीट लेसन है पढ़े नहीं जाने, और एक बारी कवर हुआ पाछा बुक भाई जो मेन पॉइंट है वही याद करने के रह जे हैं। तो बाकी एनसीईआरटी में सिलेबस एसएसटी का भाई काफ़ी है, बहुत सारा है, क्योंकि कई बुक है भाई एक एक क्लास की इस करके ना। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी आपकी कि आप जितना उसका एसएसटी टाइम दिया करो, क्योंकि 60 नंबर का सब्जेक्ट, अगर 60 में तो 40 नंबर भी बन जाए ना भाई तो काफ़ी है, क्योंकि 90 नंबर का कॉमन पड़ेगा आपने। कॉमन तो अगर किसी ने बैच ले रखा है तो उसमें तभी कंप्लीट हो जाएगा कॉमन। तो अगर बैच नहीं ले रखा तो भैया आप लोग जो यूट्यूब वगैरह आता है वो कर लो। बाकी सिलेबस अगर किसी का कंप्लीट हो रहा हो तो भाई प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लिया करो, यही चीज़ है। तो बस शाम का टाइम हो गया था, फिर अपना जो शाम का खाना पीना था वो करने लगी थी, और एसएस का कर लिया था मैंने, 3 सब्जेक्ट का कर लिया था काम। तो बस फिर मैं अपना खाना बनाने लगी थी, और खाना खाने के बाद फिर मैं अपना जो शाम का स्टडी स्लोड है वो लूँगी। 2-3 घंटे की शाम ना हो जाए भाई, अभी तो मेरी 6-7 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाए। बाकी एग्ज़ाम के पास मैं और थोड़ा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा अधिक टाइम दे लेंगे। अभी तो भाई फ़िलहाल तो जो सिलेबस कंप्लीट करना है तो 7-8 घंटे काफ़ी हुए हैं, तो मेरे 7-8 घंटे स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो बस पूरा किचन का काम भी मैंने फिनिश कर दिया था, और चूल्हा पे बना लिया था खाना। तो बस मैं शाम का टाइम हो गया था, और बच्चे भी काम करने लग रहे थे, अपना होमवर्क में बिजी थे, और मैं भी अपना लगी थी अपना स्टडी करने। 8:57 हो रही थी, मतलब 9 बजे में बस 2-3 मिनट की कसर रह रही थी। तो मेरा काम फिनिश हो गया था सारा, बच्चे ने भी खाना खुना खा लिया था। जो बाकी किचन का काम था सारा कंप्लीट करके ना मैं आ गई थी अपने ऊपर। और पहले इसका दक्ष का काम कराऊंगी, क्योंकि इसका काम फिनिश हो जाएगा। और नोनी का लग रहा था उसका पापा काम कराएं, क्योंकि वो हमारी समझता बाहर है भाई, वो थोड़ा उसका पापा पे ज़्यादा करा है काम। तो बस दोनों बच्चों का काम लग रहे थे करान, और साथ में मैं अपना जो एक क्लास है वो ले लूँगी। और इस टाइम तो थोड़ा भाई च्या ब्याह हो जाए शाम का टाइम में, क्योंकि सारे जने इकट्ठे हो जाए ना, तो थोड़ा बच्चों का साथ में मैनेज करना भी औखा हो जाए। पर नू है आराम तय कहना के बाद बैठ जे हैं, नू कोनियक भाई ज़्यादा शरारत करे हैं। तो चलिए जी, आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई। कौन कौन एसएस का मेन सब्जेक्ट है भाई, किस किस के पास कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कई कमेंट आए हैं कि दीदी आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेन सब्जेक्ट भाई मेरा एसएसटी है। तो बताइए भाई ज़रूर कौन सा, किस बुक में तक करे है, एनसीईआरटी में तक करे है, या फिर और कोई बुक ले रखी है। अगर कोई और बुक ले रखी हो तो वो भी बता दियो। और मैंने करंट अफेयर का बारे में पूछा था भाई, तो करंट अफेयर का बारे में एक लड़की ने बताया था, सुमन नाम था शायद उसका, सुमन देवी था कुछ। तो लाइव कर रखी थी ना उस टाइम, पूछा था करंट अफेयर का बारे में। तो करंट अफेयर में उसने बताया था IQ कोई चैनल है सुनील बिश्नोई का, उस सर की बोली है कि भाई करंट अफेयर काफ़ी अच्छी पढ़ावे हैं। तो उसमें तो अगर आप देखो तो आप भी देख सको भाई, कंप्लीट नाम तो नहीं पता मैंने, बस सुनील बिश्नोई का नाम था उनका चैनल कुछ। तो काफ़ी अच्छा पढ़ावा है करंट अफेयर। और उनकी भाई जो निशा मैम का बैच ले रखा है उसमें वो हरियाणा जीके की क्लास भी देवे हैं, तो अच्छे पढ़ावा है। हरियाणा जीके तो मतलब नू मान का चलो बिल्कुल डीपली पढ़ावा है, तो बहुत अच्छे से सिलेबस क्लियर करवाने लग रहे हैं वो। और ना वो PDF वगैरह देंगे भाई, नोट्स खुद के नोट्स बनाओ। मेन चीज़ ये है कि अगर खुद के हैंड राइटिंग नोट होंगे तो ये आगे कहना है कि भाई देखो अपनी मेहनत करियो ही तो काम आवा है, ऐसी बात नहीं होती। तो PDF वगैरह तो कहते हैं कि सर भाई PDF में तो पढ़ोगे तो कुछ नहीं ध्यान रहना, क्योंकि जो क्लास में आप न पढ़ावा, जो आप राइटिंग करो हो अपने हाथों से, तो भाई उनकी तो न्यारी लैंग्वेज हुआ है, और अच्छा तरीका था आप पढ़ सको थी, क्योंकि वो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं भाई, आपने पता हुआ है कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हो। और PDF में इतना समझ में आने का तो अच्छा, काफ़ी अच्छा पढ़ावा भाई सुनील बिश्नोई सर हैं। और निशा मैम भी काफ़ी अच्छा सिलेबस करावे हैं। तो मेरी 12-12, 13-13 क्लास कंप्लीट हो ली है। तो नुमान का चलो किसी की 44 क्लास है, साइकोलॉजी की तो शायद 40 से भी ऊपर क्लास है, हरियाणा जीके की जो 35-36 क्लास है। तो भाई वो जगह यही है कि सिलेबस तो मैं 1 महीने में करने की और कोशिश करूँगी कि इस महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर रिवाइज करने का भी चाहिए भाई टाइम, और फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लाने हुए हैं। तो देखते हैं भाई क्या कुछ होगा, आप लोगों के साथ में सारा कुछ शेयर करते चलेंगे। तो भाई मैथ की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है, और 11:10 हो गए हैं। ठीक है, तो
6 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट है, हो गई वही। तो जी आज से मैंने करंट अफेयर का भी एक चैनल देखा भाई, न्यू करंट अफेयर जो 2024 की है ना, डेली वे जो करंट अफेयर में लिखा आप लोगों के साथ में 10 मिनट 15 मिनट का जो टाइम होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करा करूँगी। जहाँ तक हो गया, अगर शॉर्ट हुई तो 1-2 शॉर्ट बना के गेड़ दिया करूँगी। देखते हैं पढ़ाऊँगी कैसी, बाकी करंट अफेयर देखते हैं। अगर मेरा खुद का समझ में आई तो एक करंट अफेयर डाला करूँगी भैया, आप बता दूँगी, मैं चैनल का नाम भी दे दूँगी। अगर अच्छा तरीका था मेरा समझ में आई तो ही दूँगी भाई, नहीं वैसे नहीं दूँगी आपने बिल्कुल भी। तो कल से मैं देखती हूँ करंट अफेयर की, मैंने देखनी शुरू करी है, अभी तक देखी नहीं है, कल से ही शुरू करूँगी। मतलब चैनल ढूंढा है करंट अफेयर का, तो वहाँ करंट अफेयर भी थोड़ी थोड़ी साथ के साथ कर दे रहा। और 11:12 हो गई हैं। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलांगे मॉर्निंग में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।